किसी ने सच ही कहा है, किसी की मजबूरी को बिना जाने उसका मजाक मत उड़ाइए। हो सकता है कि वो मजबूरी आपकी मदद की ज़रूरत हो सकता है उसकी मजबूरी में आप कुछ मदद करें तो उसका जीवन संभल सकता। नमस्कार, मैं कारी गुरु जी। इस बात की तहकीकात के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी कहेंगे। एक पब्लिक स्कूल था, उसकी जो एक मैडम थी जिसका नाम स्वाति था, वो क्लास 7 के एक क्लास टीचर थी और उसमें एक लड़का था रवि। वो कुछ दिनों से वो एक मानसिक रूप से या कारणवश से वो एबनॉर्मल था। उसका रहन सहन, उसके बाल, उसके कपड़े अजीबोगरीब लगते थे। शिक्षक जब उसको क्लास में पूछते थे तो कुछ भी जवाब नहीं देता था। टीचर जमकर उसकी पिटाई कर देते थे, बच्चे भी उस पर मजाक उड़ाते थे, लेकिन रवि सिर्फ आँख से आंसू बहा के रह जाता था। वो जो स्वाति उसकी जो मैडम थी, वो काफ़ी उससे नफरत करती थी। कहा कि तुम्हारे ऐसे बच्चे को मर जाना चाहिए, तुम माँ बाप के कलंक हो। कैसा सूरत से बना हो, देखने में कितना खूबसूरत हो, क्यों इतना शरीर बनाए हुए हो। देखता हूँ कि ये जो तुम्हारा सेमेस्टर आ रहा है उसमें तुम कैसे पास करते हो। मैं एक बहुत ही गलत कमेंट लिखूँगी। परीक्षा होगी, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो जाके वो प्रिंसिपल से बोली, सर इस बच्चे का कमेंट आप लिखें, क्योंकि मेरे पास कोई शब्द नहीं है गंदगी का जो इस बच्चे पर कमेंट लिखूँगा। कहा कि ठीक है, उसका जो रिपोर्ट कार्ड आप रख दें, मैं चेक करूँगा तो मैं अब लिखूँगा। जब देखा वो रवि तो प्रिंसिपल का भी शरीर और उस प्रिंसिपल का चेहरा भी उतर गया। उसने फिर वो स्वाति को बुलाया कि मैडम, ये लड़का उतना खराब नहीं है, इसको परिस्थिति ने खराब कर दिया है। ये पढ़ाई में बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसकी माँ कैंसर से लास्ट पीरियड में है। वो माँ से इतना प्यार करता था और माँ के सिवा उसका संसार में कोई नहीं है। आज हो कल हो उसकी माँ तो मरेगी, तो उसका देखने वाला कौन होगा। आप लोग उसकी मजबूरी को आप लोगों ने मजाक बना दिया। बिना सोचे समझे किसी को मजाक मत बनाइए। इसको तो आपके लाड और प्यार की ज़रूरत है। आप इसकी मदद करेंगे, भगवान आपको मदद करेगा। इस पे मैं क्या कमेंट लिखूं। स्वाति का आँख खुल गया। वो लड़का कल आया तो वो फेल था, तो कहा कि मैडम मैं तो कल से स्कूल नहीं आऊँगा, मैं तो असफल हो गया। जो भला और बुरा मैंने जो किया आप माफ़ करेंगे। आँख से बूंदें गिर गई। बूंद गिरने के बाद वो स्वाति का भी दिल पिघल गया। कहा कि नहीं बेटे, मैं तुम्हारा सब कुछ जानता हूँ। बच्चे जो उनके क्लास के थे उन्होंने उसका सहयोग किया। लड़कों ने हर एक महीना 10-10 रुपया दे के, और टीचर लोग भी अपनी तनख्वाह से कुछ दे के उसको पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि उसका कोई दुनिया में था नहीं। और वो जब बच्चा पढ़ के वो एक बड़ा बना अफसर बन गया, तो जहाँ भी वो जाए तो वो अनाथ उसको लिखा जाए, क्योंकि कोई नहीं था तो वो लिख देती थी मैं अनाथ नहीं हूँ। एक बार जब उसकी शादी की बात हुई तो साल बारात जब उसने क्या किया, जो वो स्वाति को वो लड़का ने कार्ड और ट्रेन का टिकट के साथ उसे भेजा, और उसने पहली बार उसने माँ शब्द का यूज किया था। माँ तुम जरूर आना। जब मंडप में था, गाड़ी लेट थी, जब तक स्वाति नहीं पहुंची तब तक लड़का ने शादी नहीं किया। जब वो पहुंचा तो उन्होंने परिचय दिया। एक तो वो मेरी माँ है थी,
जिसने मुझे जन्म दी, लेकिन ये दूसरी मेरी माँ है जो मेरी परवरिश की। इसलिए कहानी तो बहुत छोटा है। अगर ये सीखना हो तो सबसे पहले किसी को जलील करने से पहले उसकी परिस्थिति को जानिए। कौन जाने कि इसकी परिस्थिति ऐसी होगी, किसने देखा कल मेरे साथ क्या होगा। जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी होता है। झूला जितना पीछे जाता है समय उसको उतना आगे ले जाता है। कौन कहाँ पहुँचेगा कोई नहीं जानता है, और किसी की एक छोटी सी मदद उसको जीवन संवार देगी। अगर आप उसका जीवन संवारते हैं तो भगवान भी आपका जीवन संवारेंगे। नमस्कार।